22 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, कहते हैं 300 करोड़ लोगों को मैंने रोजगार दे दिया। इतना बड़ा झूठ। भगवा वस्त्र पहन करके सनातन धर्म को आप बदनाम जाती, इस्तीफा दे जाए। बहुत लोग हैं इस देश में, सरकार चला लेंगे, जाए इस्तीफा दे करके, जाए झोला उठा के जाए। जाने के लिए बोल रहे थे, अमित शाह तो क्यों चिपके हुए हैं? अमित शाह तो कह रहे हैं कि 50 साल तक राज करेंगे। 50 साल उनके बाप भी राज नहीं कर पाएंगे। बिहार में इनके MP और विधायक पीटे जा रहे हैं। 50 साल राज करोगे? तुम्हारे बाप का है? यह देश तुम्हारे बाप की चपरासी है? देश की जनता तम्मू, अरे तम्मू सहित इनको समुद्र में गंगा में दफन कर देगी, पटना में दफन कर देगी। ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। बीजेपी का तंबू बहुत मजबूत है बता रहे हैं। अरे उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। वहां श्याम सुंदर सिंह धीरज जैसा महारथी, चाइना का नाम लेने से जिस देश का प्रधानमंत्री कांप जाता हो, हिल जाता हो, उस देश का सत्यानाश निश्चित है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा निसंतानी हो, उस देश की प्रजा भिखारी होती है, कंगाल होती है। राम मंदिर पर हिंदुओं और हिंदू ब्राह्मणों जा करके कटोरा लेकर के वहां भीख मांगने की तुम्हारी व्यवस्था कर दिया गया है। प्रकाश चतुर्वेदी जी, अब RBI का एक नया गाइडलाइन जारी हुआ है। अब वो ये कहते हुए सामने आ रहे हैं कि देश के अंदर पैसा बचा नहीं है, देश में आर्थिक मंदी आ चुकी है। अब त्यौहार भी आएगा तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला है और आगे स्थिति और भी खराब होने वाली है। ऐसे में भारत सरकार क्या कर रही है, मोदी की सरकार क्या कर रही है, क्या बताना चाहेंगे? मैं इस देश के कायर हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, जिन्हें हिंदुज़म खतरे में दिखाई दे रहा था, जिन्हें राम मंदिर की चाहत थी, इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि देश के गद्दार RSS वालों का ये संगठन है जो देश को लूटने पर उतारू हैं। जो मोहन भागवत किस संवैधानिक पद पर हैं, जिन्हें 180-90 सिक्योरिटी गार्ड मिले हुए हैं, भारत सरकार की सुरक्षा मिली हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में अलग तरह से झूठ बोलते हैं, देशवासियों के अलग तरह से जुमले सुनाते हैं, बकैती करते हैं, चाइना के आगे सरेंडर कर चुके हैं। $5 ट्रिलियन कहाँ गया है उनका बयान? देश आज के डेट में कंगाल हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब मैं हिंदुओं से कहता हूं कि तुम लोग तालियां बजाओ, किन्नर भी तुम्हारे सामने फीके पड़ जाएंगे। अरे कायरों, कम से कम अपने पूर्वजों से कुछ संदेश लिया होता, किन जाहिलों को सत्ता में लाने से पहले सोचा होता। जब जब गैर कांग्रेसी सरकारें हिंदुस्तान में आई हैं, तब इस देश को आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ा है। देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, कारगिल हुआ। माननीय मोदी जी की सरकार है, विगत 6 सालों से पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किए। आप पाकिस्तान पे तो सर्जिकल स्ट्राइक लाल पीली आंखें तो दिखाते हो, चाइना को दिखाने में आपकी सरकार हिल जाती है। चाइना का नाम लेने से जिस देश का प्रधानमंत्री कांप जाता हो, हिल जाता हो, उस देश का सत्यानाश निश्चित है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा निसंतानी हो, उस देश की प्रजा भिखारी होती है, कंगाल होती है। राम मंदिर पर हिंदुओं और हिंदू ब्राह्मणों जा करके कटोरा लेकर के वहां भीख मांगने की तुम्हारी व्यवस्था कर दिया गया है। 4200 करोड़ ये कुंभ मेले पे खर्चा कर सकते हैं, 2500 करोड़ ये राम मंदिर के निर्माण पे लगा सकते हैं, 3000 की पटेल साहब की मूर्ति बना सकते हैं। लेकिन कोरोना के नाम पर देश का प्रधानमंत्री, देश की भाजपा की तमाम कैबिनेट कटोरा लेके भीख मांग रही है। न ये हॉस्पिटल का निर्माण करा सकते हैं, ना ये स्कूल का बनवा सकते हैं। हिंदुस्तान को ये जाहिल 1947 के दशक में ले जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को जाहिल बनाना चाहते हैं। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है और आर्थिक मंदी से हमारा देश भी गुजर रहा है। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं,
बात की जा रही थी कि हर साल 2 करोड़ लोगों युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन जो आंकड़े आए हैं लगभग 6.5 सालों में देखा गया है कि 14 से 15 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियां जा चुकी है, छीन चुकी हैं, लोग बाग बेघर हो चुके हैं, जॉबलेस हो चुके हैं। अब समस्या यह है कि प्रधानमंत्री ने 11 जुलाई को ही अभी भाषण दिया था मन की बात के दौरान, उन्होंने ये कहा था कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और ऑनलाइन एक फॉर्म भरने के लिए बात कही थी, जिसमें करीब देखा यह गया कि 67 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन जो नौकरी मिली है मात्र 7,000 लोगों को मिली। आप इसको कैसे देखते हैं? भाई साहब, ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय, संघी मानसिकता वाली भाजपाई सरकारें जनता को दिव्य स्वप्न दिखाती है। मदारी का खेल आपने देखा होगा। जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि इस देश का विकास और ये देश तरक्की तभी कर सकता है जब कांग्रेस की सरकार होगी, अन्यथा इस देश का विनाश तय है। आरबीआई गवर्नर ने गाइडलाइन जारी कर दिया ना, अब कुछ बचा है इस देश में? उत्तर प्रदेश में के माननीय मुख्यमंत्री को इन्होंने तमगा दे दिया कि नंबर 1 के मुख्यमंत्री हैं। यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, किसान परेशान है, बेरोजगार नौजवान परेशान है। 22 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, कहते हैं 300 करोड़ लोगों को मैंने रोजगार दे दिया। इतना बड़ा झूठ। भगवा वस्त्र पहन करके सनातन धर्म को आप बदनाम कर रहे हो। एक रहीम खान खाना ने कविता लिखी है, उसको बड़े गौर से सभी नौजवानों को, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को, विद्यार्थियों को पढ़ लेना चाहिए, उसका अर्थ निकाल लेना चाहिए। उसमें लिखा है कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस, यों रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, वे डोलत रसापनो उनके चीरतंग। एकदम जिस तरह से बैर है, बैर का पेड़ होता है, कांटा इस तरह से होता, उसी तरह से संघी मानसिकता वाली भाजपाई नेता माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार है। ये जो कारगिल का, ये क्या बोलते हैं, लेह लद्दाख का सेक्टर है, पोस्ट हैं तमाम, चाइना कब्जा कर चुका है। सीडीएस बिपिन रावत कह रहे हैं कि समझौता असफल हो गया, आपने बहुत देर कर दी, दुश्मन को मजबूत होने का पूरा मौका दिया। अब आपके दम नहीं है रावत साहब, आपने देश के साथ गद्दारी की है, भाजपा सरकार ने देश के साथ गद्दारी की है, देशवासियों के विश्वास को ये तोड़ा है। लेकिन अभी देश का बेरोजगार नौजवान को सड़क पर उतरने की जरूरत है, आंदोलन करने की जरूरत है, ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। अच्छा, अडानी अंबानी के पास, अब भाजपाई नेताओं के पास आर्थिक मंदी का अभाव नहीं है। कांग्रेसी विधायकों को खरीदने के लिए इनके पास पैसे आ जाते हैं। बिहार चुनाव कराने के लिए व्याकुल भारत हो गए हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन 20 सितंबर को विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वो चुनाव की घोषणा करने जा रहा है, और देश का विद्यार्थी, अरे इस देश ने प्लेग जैसी बीमारी को झेला है, इस देश ने तमाम तरह के चिकन पॉक्स को झेला है। ना ये सरकार यमराज है और ना ये सरकार ब्रह्मा है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, हमारे वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि यश अबजस, जीवन मरण, ये सब विधि के हाथ में होता है। हमारी मौत जब आएगी, जितने मिनट के, जितने बज के जितने मिनट पानी होगी उतने पे आएगी, उससे पहले मुझे इस पृथ्वी से कोई नहीं उठा सकता। ये सरकार कुछ दिन हमको बंधक बना सकती है, जेल में डाल सकती है, लेकिन मेरी जीवन लीला समाप्त करने का पावर इनके अंदर नहीं है। 135 करोड़ की आबादी है। आप शिक्षण संस्थाओं को ठीक है कीजिए, और आपका सब काम हो रहा है, सब ये उसके आड़ में इस देश को लूट रहे हैं, कोरोना महामारी की आड़। आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जनता ने चुन दिया है, चुन के यहाँ पे बैठा दिया है। इसका मतलब जो है, आप जो है डिक्टेटर हो जाएंगे, हिटलर शाही करेंगे, ये गलत है। ये बताइए, देश के जितने भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं वो किस लिए फीस वसूली कर रहे हैं भैया, जब पढ़ाई हो ही नहीं रही है। भैया, हमारे पास जब कुछ है ही नहीं तो हम टैक्स किस बात का देंगे? जब एक गवर्नमेंट बेरहम सरकार, लुटेरों की सरकार, चंगेज खां से बड़ी लुटेरी, हाँ, तैमूर लंग से बड़ा लुटेरा इस देश का प्रधानमंत्री हो, तो उस देश की क्या बात कर सकते हैं?
आप बता दीजिए। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो ये देश मोदी साहब खंड खंड में बांटना चाहते हैं, टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ये घुटने, जब इनसे सत्ता नहीं संभाली जाती इस्तीफा दे जाएं। बहुत लोग हैं इस देश में, सरकार चला लेंगे, जाएं इस्तीफा दे करके, जाएं झोला उठा के जाएं। जाने के लिए बोल रहे थे, अमित शाह तो क्यों चिपके हुए हैं? अमित शाह तो कह रहे हैं कि 50 साल तक राज करेंगे। 50 साल उनके बाप भी राज नहीं कर पाएंगे। बिहार में इनके MP और विधायक पीटे जा रहे हैं। 50 साल राज करोगे, तुम्हारे बाप का है यह देश? तुम्हारे बाप की चपरासी है देश की जनता? आपको क्या लग रहा है जो इस बार बिहार में चुनाव होने वाला है, जो बीजेपी ने जो तंबू लगा करके बैठी है, इस बार जनता उखाड़ने काम करेगी उस तंबू को? जनता तम्बू, अरे तम्बू सहित इनको समुद्र में, गंगा में दफन कर देगी, पटना में दफन कर देगी। ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। बीजेपी का तंबू बहुत मजबूत है बता रहे हैं। अरे उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। वहाँ श्याम सुंदर सिंह धीरज जैसा महारथी बैठा हुआ है, वहाँ पे अजय कपूर जैसे महारथी हैं, वहाँ पे तारिक अनवर जैसे महारथी हैं, वहाँ निखिल बाबू जैसे महारथी हैं। वो बिहार है, बिहार ने गांधी को गांधी बनाया, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध की उपाधि दी। वो अंगड़ाई लेता है और यूपी रिएक्ट करता है। अब पूरा देश उसके इशारों पे चलता है। आपको मैं बता दूं, वहाँ माया, वहाँ और उत्तर प्रदेश में माया नहीं चलेगी। अब ठन ठन गोपाला हैं, अब इनके वहाँ कुछ नहीं होने वाला।